मित्रों, किन्नर एक ऐसा समुदाय है जिसको लेकर अक्सर हमारे समाज में एक जिज्ञासा बनी रहती है। एक तरफ जहां इन्हें शुभ अवसरों पर खुशी खुशी आमंत्रित किया जाता है, वहीं इसका एक दुखद पहलू ये भी है कि इनको कभी भी खुले मन से स्वीकार नहीं किया जाता। वहीं किन्नर समुदाय के बारे में ऐसी मान्यताएं भी प्रचलित हैं कि वे जिसके सिर पर भी हाथ रख दें, उसकी किस्मत के सितारे चमकने लगते हैं, और अगर वो किसी को बद्दुआ दे दें तो उसकी अच्छी खासी जिंदगी भी खराब हो सकती है। तो क्या इनकी दुआओं और बद्दुआओं से सच में किसी का जीवन प्रभावित हो सकता है? आखिर क्या है इसके पीछे का धार्मिक कारण और रहस्य? जानने के लिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। किन्नरों की उत्पत्ति। मित्रों, पौराणिक ग्रंथों में हमें दो विशेष स्थानों पर किन्नरों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। पहला ये कि वे ब्रह्मा जी की छाया अथवा उनके पैर के अंगूठे से उत्पन्न हुए हैं, और दूसरा यह है कि अरिष्ठा और कश्यप ऋषि उनके आदि जनक थे। वहीं ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर्य की अधिकता से पुत्र का जन्म होता है और रज यानी कि रक्त की अधिकता से पुत्री का। अगर रक्त और वीर्य दोनों समान रहें तो किन्नर का जन्म होता है। हिमाचल का पवित्र शिखर किन्नर कैलाश किन्नरों का प्रधान निवास स्थान रहा है, जहां वे भगवान शंकर की सेवा और उनकी भक्ति में लीन रहा करते थे। उन्हें देवताओं का गायक और भक्त माना जाता था, और वे यक्षों और गंधर्वों की तरह नृत्य और गायन में प्रवीण होते थे। उनके सैकड़ों गण थे और चित्ररथ उनका प्रधान अधिपति था। वहीं मित्रों, इनके पूर्वज जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश में रहते थे। क्यों होता है किन्नरों की दुआओं में इतना असर? मित्रों, इनकी दुआओं की शक्ति के पीछे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद माना जाता है। ये कथा प्रभु श्री राम के वनवास से जुड़ी है। उनके वनवास में जाने की खबर सुनते ही पूरे अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि पूरे अयोध्यावासी प्रभु श्री राम से अत्यधिक स्नेह करते थे। फिर जब श्री राम चित्रकूट पहुंचे तो भरत उन्हें मनाने के लिए वहां पहुंच गए। उनके साथ अयोध्या वासी भी थे, जिनमें किन्नर भी शामिल थे। राम जी ने अयोध्या वासियों के नर नारियों को प्रेम पूर्वक समझाकर वापस जाने का निवेदन किया, परंतु किन्नर, जो कि न नर थे और न ही नारी, उनके लिए कुछ नहीं कहा। ऐसे में अपने लिए कोई स्पष्ट आदेश न होने पर किन्नरों ने 14 वर्षों तक भगवान की प्रतीक्षा करने की ठानी, और वे वहीं रुक गए। जब प्रभु श्री राम वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में किन्नर दिखाई दिए। प्रभु द्वारा उनके वहां रुकने का कारण पूछने पर हृदय से निर्मल इन किन्नरों ने बताया कि जब हम भरत के साथ आपको यहाँ मनाने हेतु आए थे, तब आपने कहा था, जथा जोगु करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी परुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन मानी कृपा निधि फेरे। जिसका अर्थ हुआ कि जब छोटे भाई और सीता सहित श्री राम अयोध्या छोड़ रहे थे, तब उन्होंने विनय एवं प्रणाम करके छोटे, मध्यम और बड़ी उम्र के स्त्री और पुरुषों को सम्मान के साथ लौटा दिया था। तो उनका कहना था कि प्रभु, आपने नर और नारी को तो आदेश दिया था, परंतु हम लोग नर और नारी किसी में नहीं आते। आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं कहा, और इसीलिए हम लोग तब से आपका इंतजार कर रहे हैं। किन्नरों के इस भाव को देखकर प्रभु श्री राम भाव विह्वल हो उठे और किन्नरों को गले लगा लिया। मान्यता है कि भगवान राम ने तब इन्हें ये वरदान दिया था कि तुम जिन्हें अपना आशीर्वाद दोगे उनका कभी अनिष्ट नहीं होगा, और तुम्हारी दुआएं सबके लिए मंगलकारी साबित होंगी। इसीलिए बच्चे के जन्म से लेकर विवाह हो या फिर कोई भी और शुभ अवसर, इन्हें बड़े ही प्रेम पूर्वक आमंत्रित किया जाता है और इनकी दुआएं ली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मित्रों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर इन्होंने किसी को बद्दुआ दे दी तो उसका अमंगल होने की संभावना होती है, और इसीलिए इनका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वहीं मित्रों, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो किन्नरों में बुध ग्रह का वास माना गया है, और इस ग्रह के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कई उपाय भी बताए गए हैं। जिसका बुध ग्रह कमजोर हो, अगर वह किन्नरों को दान देता है तो उसका बुध ग्रह मजबूत हो जाता है। मित्रों, ऐसा भी माना जाता है कि यदि किसी के जीवन में दरिद्रता यानी कि गरीबी प्रवेश कर गई है, तो वो किन्नरों से एक सिक्का लेकर अपने पास रख ले तो उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। इस समुदाय में आज भी गुरु शिष्य की परंपरा का चलन है। किन्नर अक्सर मांगलिक कार्यों में आते हैं, इसीलिए ये अपने आप को मंगलमुखी मानते हैं। इस समुदाय से जुड़ी
सबसे हैरानी की बात यह है मित्रों कि किन्नर की मृत्यु पर यह समुदाय शोक नहीं मनाता, बल्कि जश्न मनाता है कि इसे इस जन्म से मुक्ति मिली। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह भी करते हैं, लेकिन यह विवाह सिर्फ एक दिन के लिए ही मान्य होता है। शादी के अगले ही दिन इरावन देवता की मृत्यु हो जाती है और इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। इरावन देवता के बारे में भी महाभारत में जिक्र किया गया है। इसके अलावा किन्नरों का अंतिम संस्कार बेहद गुप्त तरीके से किया जाता है, जिसके पीछे धार्मिक कारण है, और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। शिव पुराण में भी किन्नरों को भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप से जोड़कर देखा गया है। तो मित्रों, आपने देखा कि किस लिए हमारे बड़े बुजुर्ग किन्नरों की दुआओं को शुभ और असरदार मानते आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ इसे शेयर भी करें। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पर देखने वाले दर्शक लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।